आज कहानी में बात है कि ऐसे बदनाम क्रिकेटर की जिसने क्रिकेट को बदनाम कर दिया, लेकिन वो 2 बार का चैंपियन था। नाम मार्लन सैमुअल्स। मार्लन सैमुअल्स वो खिलाड़ी जिसने साल 2012 और साल 2016 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली वेस्टइंडीज टीम का हिस्सा रहा, जिसने वेस्टइंडीज को वर्ल्ड कप जीतने में मदद की, जिसने आईपीएल में भी कमाल किया। 2008 में भी मैच से जुड़ी जानकारियां लीक करने के आरोप में उस पर 2 साल के लिए बैन लगाया गया था। लेकिन ये खिलाड़ी ऐसा जिसने सबक नहीं लिया और एक बार फिर ये शख्स चर्चा में है। एक बार फिर इसने क्रिकेट को बदनाम किया है। ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी है जिसने वेस्टइंडीज को 2 बार चैंपियन बनाया है और अब खुद मुश्किल में फंसा है। उसे एंटी करप्शन सुनवाई के बाद अमीरात क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी ने एंटी करप्शन कोड के तहत दोषी पाया है। वैसे सैमुअल्स और विवाद का नाता पुराना है। 2019 में खेले गए अबुधाबी टी10 लीग के दौरान अमीरात क्रिकेट बोर्ड एंटी करप्शन कोड के तहत 4 मामलों का इसे दोषी माना गया। सितंबर 2021 में आईसीसी ने इस पर चार्ज लगाया था और उसके बाद खुद पर लगे चार्ज का जवाब देने के लिए 14 दिन का वक्त दिया था। लेकिन सैमुअल्स उन खिलाड़ियों में जिनका बल्ला क्रिकेट की पिच पर बोला, लेकिन विवादों में भी वो खूब बोलते रहे, लगातार विवादों में रहे, सुर्खियों में रहे। क्रिकेटिंग करियर में कई बार ऐसा हुआ जब उनके व्यवहार के चलते दुनिया भर में उनकी आलोचना हुई। जितना शानदार वो खिलाड़ी था उतना ही बदनाम वो क्रिकेटर रहा क्रिकेट की पिच के बाहर। और अब एक बार फिर ये बंदा सुर्खियों में है। आईसीसी ने एक मामले में 2021 में आरोपित किया था, लेकिन अब 3 साल बाद इसे दोषी करार दे दिया गया है। सैमुअल्स पर दरअसल यह आरोप है कि किसी ऐसे व्यक्ति से वो संपर्क में था जो खेल से जुड़ी तमाम जानकारियों के बदले उसे गिफ्ट, पेमेंट या फिर किसी अलग तरह से फायदा पहुंचा रहा था। सैमुअल्स पर पूरा मामला आर्टिकल 2.4.4, 2.4.3, 2.4.6 और 2.4.7 के तहत आरोपित किया गया। अब आपको जानकारी के लिए बता दें, क्रिकेट की दुनिया में 2.4.2 के तहत करप्शन अधिकारी ऐसे काम के एवज में जैसे गिफ्ट मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, जानकारियां देना शामिल है, क्रिकेट की बदनामी होती है, उसमें दोषी मानते हैं। 2.4.3 का मतलब होता है कि किसी की मेहमान नवाजी की जानकारी ना देना शामिल और इसमें 750 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो। 2.4.6 के तहत एंटी करप्शन अधिकारी का जांच में सहयोग ना करना शामिल है, जो सैमुअल्स कभी करते भी नजर नहीं आए और लगातार वो ऐसी हरकतें करते रहे। और 2.4.7 के तहत जांच के लिए ऐसी जानकारी को मना करना शामिल जो जांच में जरूरी हो। और सैमुअल्स हर तरह से आरोपी नजर आ रहे हैं। हालांकि सैमुअल्स के इस इकलौते मामले की बात नहीं है। सैमुअल्स कई बार विवाद में रहे। क्रिकेट के मैदान पर इन्होंने झगड़ा किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों से बदतमीजी की है, खिलाड़ियों के पत्नियों पर अभद्र टिप्पणी करने के भी मामले इन पर हैं और तो और गैंगस्टर्स के साथ इनके उठने बैठने के संबंध उसको लेकर भी आरोप है। साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ने लॉसन में सैमुअल्स पर जमैका के गैंगस्टर से जुड़े होने का आरोप लगाया था और उसके बाद इन पर 2 साल का बैन लगा दिया गया था। पुलिस को एक टेप भी मिला था जिसमें सैमुअल्स को सट्टेबाजों को मैच से जुड़ी जानकारियां देते सुना गया था। उस वक्त भी इनके मामले गंभीरता से देखते हुए आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट ने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड को इस मामले की जांच करने के लिए कहा। जांच के बाद वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्टार खिलाड़ी पर 2 साल के लिए बैन लगाया था। इसके बाद सैमुअल्स 2010 में लौटते हैं, 2010 में वापसी करते हैं, वेस्टइंडीज को कई मुकाबलों में शानदार तरीके से जीत दिलाते हैं। लेकिन इंसान की फितरत नहीं बदलती, ये कहा जाता है, और सजा से इस इंसान ने भी सबक नहीं लिया। 2020 में सैमुअल्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास लिया था, लेकिन तब तक सैमुअल्स अपने ऊपर तमाम दाग धब्बे ले चुके थे। 2008 में लगे दाग को हटा नहीं पाए थे और एक बार सजा मिलने के बावजूद आप कह सकते हैं सबक नहीं ले पाए थे। सालों बाद एक बार फिर क्रिकेट को बदनाम करने की कोशिश सैमुअल्स की तरफ से की गई और अब जब आरोप लग गए हैं तो ये कह सकते हैं कि क्रिकेट का ये सबसे बदनाम खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है। सैमुअल्स पर आरोप काफी हैरान करने वाला है। लॉसन ने बिग स्पोर्ट्स ब्रेकफास्ट नाम से एक रेडियो पॉडकास्ट पर सैमुअल्स के लिए बात कही थी। लॉसन ने अपने पॉडकास्ट में कहा, सैमुअल्स वेस्टइंडीज में कुछ संदिग्ध लोगों के साथ जुड़े हैं। वो एक ऐसे इंसान हैं जिसके मैदान या बाहर आप उलझना नहीं चाहेंगे। वो किंगस्टन जमैका से हैं, वो शहर जिसे मर्डर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के तौर पर जाना जाता है। सैमुअल्स वहां के गैंगस्टर की तरह हैं, वो क्रिकेट से कहीं आगे की चीज हैं और जिस जियोफ लॉसन ने कहा वो अकेलौते ऐसे नहीं थे, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने ऐसे आरोप लगाए। सैमुअल्स को लेकर ऐसा दावा ऑस्ट्रेलिया के खेल पत्रकार जेम्स मैथे ने भी किया था। news.com.au में एक स्टोरी छापी थी जिसमें सैमुअल्स पर यह आरोप था कि वो जमैका गैंगस्टर से जुड़े हैं और कई बार लोगों को धमकियां भी दिलवाते हैं। हालांकि सैमुअल्स अपने ऊपर लगे इन आरोपों को लेकर हमेशा नकारते नजर आए। वो कहते हैं गलत है, लेकिन अलग अलग समय अलग अलग आरोप उन पर लगते रहे और ये आरोप पुष्ट भी होते रहे। सैमुअल्स इस बीच कहते रहे कि उनकी छवि खराब की जा रही है। एक बार तो मानहानि का मामला जो है वो भी ठोका था, लेकिन सैमुअल्स खिलाड़ी बड़े रहे हैं और क्यों हम कह रहे हैं उसकी वजह है 2 वर्ल्ड कप।
सैमुअल्स ने 2 वर्ल्ड कप जिताए, साथ ही साल 2000 में श्रीलंका के खिलाफ अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत करी। 71 टेस्ट मैचेस, 207 वनडे मैचेस और 67 टी20 मैचेस खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने लगभग 4000 रन बनाए, 7 शतक, 24 अर्धशतक। वनडे में तकरीबन 5500 से ज्यादा रन है, 5606 रन और 10 शतक, 30 अर्धशतक, जबकि टी20 में सैमुअल्स 10 अर्धशतक के साथ 1386 रन बनाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 वर्ल्ड कप वो जिता कर ले जाते हैं, अपनी टीम के लिए कमाल करते हैं। बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी इनका प्रदर्शन जो रहा है बेहतर रहा है। बॉलिंग में इन्होंने 41 टेस्ट में विकेट लिए हैं, वनडे में लगभग 90 विकेट और टी20 में 22 विकेट लिए हैं। तो कुल मिलाकर क्रिकेट का एक ऐसा खिलाड़ी जो जानदार रहा, शानदार रहा, लेकिन क्रिकेट के बाहर उसने बहुत कुछ ऐसा किया जिसने क्रिकेट को शर्मसार कर दिया। हमारा सवाल आपसे है कि आपकी नजर में क्रिकेट का सबसे बैड बॉय कौन है? बैड बॉय एटीट्यूड को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं, बैड बॉय हम बात कर रहे हैं उस चरित्र को लेकर जिसने खिलाड़ी के साथ साथ खेल जगत और क्रिकेट को भी बदनाम करने का काम किया। सबसे ज्यादा आपकी नजर में वो बदनाम खिलाड़ी कौन सा है? कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और वजह भी बताएं कि क्यों आप उसके बारे में ऐसा सोचते हैं।